साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। यहाँ एक हमला हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है। नहीं, ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन अपने ही स्टूडेंट्स को सेफ रखने में फेल हो गया। तो आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे एक कैंपस में हुई घटना पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन गई। जगह थी साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज और तारीख 25 जून 2025। बस यही वो दिन था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उस कैंपस को बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। आरोप बिल्कुल सीधा और साफ था। फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट पर कैंपस के अंदर 4 लोगों ने हमला किया। ये एक ऐसा इल्जाम था जिसकी गूंज कॉलेज की दीवारों से बहुत बहुत दूर तक जाने वाली थी। तो चलिए अब जरा इस मामले की डिटेल्स में चलते हैं। देखते हैं कि असल में आरोप क्या थे और ये आरोप लगे किस पर थे। तो देखिए, इस केस में कुल 4 लोगों के नाम सामने आए। जो मेन अक्यूज्ड था वो था मनोजित मिश्रा। ये कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट था और वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी कर रहा था। उसके साथ थे 2 और स्टूडेंट्स, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम भी शामिल था। अब जरा इस घटना की टाइमलाइन को समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ शुरू हुआ शाम के करीब 7:30 बजे और ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चला। सोचिए, 3 घंटे तक उस स्टूडेंट को कैंपस में ही अलग अलग जगहों पर कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया और रात के लगभग 11:15 बजे ये सब खत्म हुआ। ये जो टाइमलाइन थी ना, ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गई। जाहिर है, इस घटना के बाद जो हुआ वो भी बहुत बड़ा था। पूरे कैंपस में एक क्राइसिस का माहौल बन गया और एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। एक्शन क्या लिया गया? सबसे पहले कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। सारी क्लासेस सस्पेंड और कैंपस की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए नए डायरेक्शंस दिए गए। मतलब साफ था, एडमिनिस्ट्रेशन समझ चुका था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। अब इस केस की जांच शुरू हुई और पुलिस ने सिर्फ पुराने तरीकों पर ही भरोसा नहीं किया। नहीं, इस घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत ही मॉडर्न हाईटेक फोरेंसिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें 2 ऐसे खास फोरेंसिक तरीके थे जिन्होंने इस पूरी जांच को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये ट्रेडिशनल पुलिसिंग से कहीं आगे की बात थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सच को बाहर लाने की कोशिश। पहला था 3D कैंपस मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि पूरे क्राइम सीन को डिजिटली मतलब कंप्यूटर पर फिर से बनाया जाता है ताकि हर एंगल से हर छोटी से छोटी डिटेल की जांच हो सके। और दूसरा था गेट एनालिसिस। इसमें सर्विलांस फुटेज से लोगों के चलने के तरीके को, उनके स्टाइल को स्टडी करके उनकी पहचान करने की कोशिश की जाती है। तो ये गेट एनालिसिस आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें इंसान के चलने के तरीके को देखा जाता है। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम सबके चलने का तरीका, जो पैटर्न होता है, वो भी बहुत यूनिक होता है। और इसी का एनालिसिस करके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स किसी की पहचान कर सकते हैं, भले ही सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ ना दिख रहा हो। पर ये जांच सिर्फ उस क्राइम और उन 4 लोगों तक ही सीमित नहीं रही। जब यूनिवर्सिटी लेवल पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि बहुत बहुत गहरी है। कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी वो वाकई में चौंकाने वाली थी। पता चला कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी तो एकदम बेअसर थी, कैंपस की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बड़ी खामियां थीं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में बस लापरवाही ही लापरवाही थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कॉलेज एक तरह से भगवान भरोसे ही चल रहा था। तो जांच का निचोड़ क्या निकला? बहुत सीधा सा कि ये जो घटना हुई ना, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये तो उस गहरी लापरवाही का नतीजा था जो पूरे इंस्टीट्यूशन के सिस्टम में जड़ें जमा चुकी थी। प्रॉब्लम सिस्टम में थी, सिर्फ कुछ लोगों में नहीं। अब सोचिए, एक कैंपस में हुई घटना का असर इतना बड़ा हुआ कि मामला सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट को इसमें सीधे सीधे दखल देना पड़ा। और कोर्ट का जो आदेश आया वो बिल्कुल साफ और कड़ा था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में स्टूडेंट यूनियन के कमरों को बंद करने का निर्देश दे दिया गया। क्यों? ताकि भविष्य में ऐसी जगहों का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। देखिए, इस फैसले से पहले क्या होता था?
स्टूडेंट यूनियन रूम्स पर अक्सर ये आरोप लगते थे कि वहाँ बाहरी लोगों का आना जाना है, अवैध गतिविधियां होती हैं। लेकिन इस आदेश के बाद कैंपस की सेफ्टी और सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए इन्हें बंद कर दिया गया। इन जगहों का पूरा मकसद ही बदल गया। तो आखिर में साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक शिक्षण संस्थान अपने ही स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही कौन तय करेगा? और ये सवाल सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, ये सवाल हर उस स्टूडेंट का है, हर उस पेरेंट का है जो इन शिक्षा के मंदिरों पर इतना भरोसा करते हैं।